लोकसभा चुनाव के वक्त इन कांग्रेस वालों ने एक खटाखट योजना चलाया था जो 8,000 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे। उसी प्रकार कल मैंने देखा कि बेगूसराय सदर की पूर्व विधायिका हैं एक, उन्होंने माई बहन मौन योजना का रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। अब समझिए, ये कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग या तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख हैं। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या 5 करोड़ से ऊपर है और अगर उसे 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा तो सालाना खर्च जो है सो 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन जब बिहार का बजट 50,000 करोड़ रुपया है तो फिर 1.5 लाख करोड़ रुपया का वितरण कहाँ से होगा? जिस प्रकार ये लोग खटाखट 8500 8,000 रुपया दे रहे थे लोकसभा चुनाव के वक्त, उसी प्रकार बिहार में भी ये लोग पंजीकरण करवा रहे हैं माई बहन मौन योजना का। ये एक तरह से चलिए लोभ दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जनता को ये तो बताएं जो बिहार के बजट से भी अधिक रुपया अगर आप सिर्फ एक योजना में लगाएंगे 2 गुना 3 गुना रुपया, तो फिर शिक्षक को वेतन कहाँ से देंगे, सिपाही को वेतन कहाँ से देंगे, सड़क कहाँ से बनाएंगे, रोड नाला कहाँ से बनाएंगे, पानी कहाँ से देंगे, स्वास्थ्य कहाँ से होगा, शिक्षा कहाँ से होगा? या तो आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग जनता को मूर्ख समझ रहे हैं या ये लोग खुद मूर्ख हैं। जब मेरे पास 10 रुपया है तो हम 50 रुपया खर्चा कैसे कर सकते हैं? इतना रुपया जो आप 2500 रुपया प्रत्येक महिला को और पंजीकरण कराना स्टार्ट कर दिए हैं, आपका सरकार तो है ही नहीं, तो पंजीकरण कैसे आप करवा रहे हैं? जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने खटाखट योजना चला के लोक लुभावना वादा करके वोट अर्जित किया था, उसी प्रकार बिहार चुनाव में भी करना चाह रहे हैं। ऐसे बिहार में जो है लोक लुभावना वादा से कुछ नहीं होता है। यहाँ जाति फैक्टर चलता है। मुस्लिम और यादव 80 to 90% आरजेडी को वोट करेंगे, चाहे वो माई बहन योजना चलाए या ना चलाए। और जो उनसे अलग आदमी है वो 2500 दे या 5,000 दे माई बहन मौन योजना चला के, वो जदयू और बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ बस जाति पर वोट होता है। नीतीश कुमार उतने मूर्ख नहीं हैं, वो 400 रुपया से बढ़ा के वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 1,000 नहीं कर पाए, काहे कि वो जानते हैं तो बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। जब यहाँ का आदमी जाति पर ही वोट देगा, जाति जाति ही करेगा, हम उसे फ़ायदा पहुँचाएंगे तब पर भी अपने जाति को वोट देगा और नहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे तब पर भी अपने जाति को वोट देगा। तो फिर यहाँ 1,000 2,000 2500 रुपया जो बोल रहा है आदमी, जो हम ये देंगे वैसे देंगे वैसे देंगे, यहाँ वादा नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो फिक्स है कौन किसको वोट देगा नहीं वोट देगा। हाँ, जहाँ तक 10-15% वोट है जो इधर उधर होता है, जो लोभ में भी रहता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, बजट के अनुसार ही सोचे, बजट से ज़्यादा नहीं सोचे। नहीं तो ऐसा हो जाए जो 2500 तो आपको महीना में नहीं मिले, लेकिन आप जो 2500 5,000 10,000 रुपया कमाइएगा वो भी कहीं कहीं चौराहा पर पिस्टल सटा के आपसे छीन नहीं ले कोई। इसीलिए और चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना लोक लुभावना वादा आदमी कर रहा है, आखिर आप रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप एक नियम बनाइए। अगर आप वादा कर रहे हैं तो आपको हर हाल में जो है सो, अगर चुनाव जीतते हैं तो हर हाल में ये वादा पर खरा उतरना होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बनने से पहले बहुत सारे फ्री का वादा कर दिया, लेकिन जब फ्री देने का समय आया, सरकार में चले आए, तो इतना टैक्स लगाए, कोई फ्री सब पानी हो गया। धन्यवाद।